थोड़ा सा और कुछ चेंजेस करने वाले हैं इसमें, ताकि इस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है ना, अलग पावर प्रोड्यूस कर रही है। तो ये जो इंजन है ना, तो ये हम ऑप्टिमाइज करेंगे अभी ना, इंजेक्शन वॉल्यूम, इंजेक्शन टाइमिंग है ना, जो मैप का हेक्साडेसिमल में होता है, वो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू है उसकी। हे गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अनदर ब्यूटीफुल डे, जहाँ पे मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई है। ओ भाई, सुबह सुबह अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 8:40 और अपन अभी निकल रहे हैं। मैंने बताया था कि एक इवेंट है जिसको अटेंड करना है, तो वहाँ के लिए निकल रहे हैं। आज बहुत दिनों बाद ना मैंने ऐसा, ये देखो, फॉर्मल्स पहना है यार। मतलब मेरे को बहुत टाइम हो गया था फॉर्मल्स पहने हुए। जब बैंक छोड़ा था ना, ये सारे मेरे बैंक वाले फॉर्मल्स है। उसके बाद मैंने फॉर्मल्स कभी लिए नहीं, ऐसे बिजनेस सूट्स कभी लिया नहीं। आज पहनने का मौका मिल रहा था, मैंने कहा भाई आज पहनते। अच्छा लगता है यार व्हेन यू ड्रेस्ड फॉर्मली ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। इतनी सुबह सुबह निकले ना, मतलब ये ऐसा रेगुलर मेरा टाइम नहीं है कि मैं सुबह 8:30 8:45 कहीं के लिए निकलूँ। नॉर्मली ये मेरा उठने का भी टाइम नहीं है, इस टाइम पे तो मैं उठता भी नहीं हूँ। बट आज था कुछ ऐसा, तो मैंने कहा चल यार आज थोड़ा सा स्ट्रगल कर लेते हैं, कभी कभी ज़रूरत होता है। तो अभी यहाँ से अपने को दिखा रहा है 26 मिनट्स, मतलब आधा गुड़गांव में ही जाना है, कोई ज़्यादा ऐसा बहुत दूर नहीं जाना है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता था जब मैं बैंक में था यार, क्योंकि डेली ऑफिस जाना और फिर ऑफिस में पूरे दिन ऐसा हेक्टिक हो जाना, और उसके बाद आप क्या ही रिकॉर्ड करोगे, क्या ही दिखाओगे, क्या ही ज़िंदगी, क्योंकि ज़िंदगी तो सिर्फ ऑफिस और ऑफिस से घर था। तो एग्जैक्टली अभी वैसा ही है। बट यहाँ पे ये है कि अपने लिए काम कर रहे हैं, किसी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं काम कर रहे। तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं, जो अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि जो बोला जा रहा है वो कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारा इनोवेशन, बहुत सारा नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं कि हाँ ऐसा करते हैं, ये सही है, लोगों को ये पसंद आएगा। से अपने को जहाँ जाना है वो मेन रोड पे ही है, लेकिन ये ट्रैफिक के लिए ना ये अंदर से पूरा घुमा के गूगल अपने को शॉर्टेस्ट निकाल रही है। ये पहुँच गए जी फाइनली, ऑलमोस्ट टाइम पे ही है। यहाँ पे ही गाड़ी लगा देते हैं, छाँव छाँव में रहेगी गाड़ी। बस अब चले अंदर, देखते कितना देर यहाँ पे लगता है। भाई अपना इवेंट हो गया ख़त्म क्या हो गया, मैं थोड़ा सा जल्दी निकला बिकॉज आज मेरी कुछ मीटिंग्स लाइंड अप है। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे के करीब था मैं यहाँ पे। 9 बजे पहुँच गया था एंड अब यहाँ से निकल रहे हैं, सीधे जाएंगे यहाँ से ऑफिस। यहाँ से ऑफिस भी भाई आधा घंटा दूर है और लाल दिखा रहा है कोई बात नहीं, अब बस यहाँ से निकल जाए। आज का दिन भी हमारा ना मोस्ट लाइकली कल, मतलब जब आप ये व्लॉग देख रहे होगे तक अपन रोड ट्रिप पे निकल जाएं। एंड रोड ट्रिप के लिए भी ना वो सारी पैकिंग और सारी चीज़ें ना आज ही अपन करेंगे। भाई पहले मैं ऑफिस आया था, फिर मैंने सचिन को बोला सचिन प्लीज़ कैमरा लेके यार कुछ फोटोग्राफ्स शूट कर देना। तो अभी ना सचिन वैसे तो काम कर रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा यार निकाल के, क्योंकि एक बार मैं अंदर गया ना तो मैं ऊपर गया ही नहीं, मैंने बस बैग दे दिया गार्ड भैया को। मैंने कहा गार्ड भैया रख दो, हम एक थोड़ा फोटो शूट करा के आते हैं, क्योंकि एक बार ऊपर जाऊंगा तो मुझे पता है ना कैमरा उठाने का टाइम मिलेगा। ये कैमरा तो उठाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मतलब अगर प्लान करते हैं ना, वैसे अभी लाइटिंग बहुत हार्श है, अपने को सुबह चलना चाहिए ना, चलना चाहिए, बहुत प्यारी लाइटिंग। आई डोंट नो, ये एंटी डस्ट गन है, अब ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। अब ये कितना सक्सेसफुल है नहीं है, बट फिर भी सरकार कुछ तो कर रही है कि पोल्यूशन कम हो, मतलब मिट्टी ना उड़े। अदरवाइज तो यहाँ पे ना अगर गाड़ी छोड़ दो आधे घंटे आप बाहर ना ऐसे रोड पे, तो भाई इतनी मिट्टी उड़ती है। पानी है इसमें। मजाक में काफ़ी दूर आ गए हम। ये मतलब वहाँ से दिखा था 50 किलोमीटर, लेकिन 50 किलोमीटर भी लंबा लग गया यार। पहले दिखा था 30 मिनट्स में ही पहुँचे, बट आधे घंटे भाई सीधा रोड पे चले जा रहे, पहुँच तो गए। सबसे पहले शूट करेंगे या खाएंगे? पहले शूट कर लेंगे भाई। अपने को जो शूट करना था, मतलब फ़ोटो खींचना था, वो तो हो गया। अब यहाँ पे पहले स्टारबक्स से पहले वॉशरूम यूज़ कर लेंगे, फिर स्टारबक्स से कॉफ़ी ले लेंगे, फिर KFC पीछे है, तो पैदल तो बहुत दूर हो जाएगा, मतलब बहुत धूप है, तो फिर गाड़ी लेके अपन उधर चल लेंगे। भाई बहुत तगड़ी भूख लगी थी ना, सुबह भी जब गया था तो घर से कुछ खा के नहीं निकला था। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमने एक बर्गर खा लिया और कॉफ़ी हमारी पड़ी हुई है। अब यहाँ से सीधे चलेंगे घर, मतलब घर नहीं ऑफिस, सॉरी घर नहीं जाना है, ऑफिस जाना है। और कुछ सामान लेना था वो यहाँ से ले लिया। गाड़ी में पहले तेल डलवाना पड़ेगा यार, इसका डीजल ख़त्म हो गया। क्योंकि जब मैं ट्रिप से आया था ना, उसके बाद तो मैंने ये गाड़ी निकाली नहीं ज़्यादा, उसके बाद ये गाड़ी चली नहीं तो ध्यान ही नहीं था।
फिर ऐसा था भी नहीं, ऐसा कोई प्लान भी नहीं था कि अपन इतनी दूर तक आएंगे। नॉर्मली जब भी मैं गुड़गांव से निकलता हूँ तो डीजल वगैरह डलवा के निकलता हूँ। ये जो पेट्रोल पंप है ना भाई, बहुत सही है यार। मतलब इतना ऑर्गेनाइज बना हुआ है, सारे जैसे यूरोप वाली हिसाब किताब होते हैं ना कि भाई खुद से एकदम अलग अलग बेस बने हुए हैं, वैसा है। ऐसा नहीं कि एक छोटा सा है भाई, बहुत 17, 18, 21 नोजल्स हैं भाई। 21 नोजल पेट्रोल पंप पे नॉर्मली हाईवेज पे भी नहीं मिलते। इतना प्लांट तरीके से बना हुआ है ना, मतलब गुड़गांव कह रहा हूँ, इंडिया का भी इंफ्रास्ट्रक्चर ना काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है हाईवेज के कंपैरिजन। ऑफिस से करीबन 90 किलोमीटर दूर आ गए हम, 1 घंटे 13 मिनट लगेगा। 90 किलोमीटर मजाक में भाई, जब पहुंचने लगे ना तब ले, मैंने कहा ज़्यादा दूर नहीं चले गए। भाई हम वापस आ चुके हैं और आज ब्लैक ही ब्लैक दिख रही है यार। मतलब इधर तो ब्लैक दिख ही रही है मेरे को, आगे तक इधर से भी एक बार दिखाता हूँ, ऊपर चलता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ। आप भी बोलोगे यार ब्लैक ही ब्लैक दिख रही है। ये देखो, मोस्टली ब्लैक, एक वाइट दिख रही है वहाँ पे, एक वाइट वहाँ पे एक वाइट दिख रही है, अदरवाइज मोस्टली आगे पीछे हर जगह ब्लैक ही ब्लैक दिख रही है। अब थोड़ा सा काम करेंगे, इसी रीज़न की वजह से मैं पहले चला गया था। मुझे पता था कि यहाँ पे आने के बाद टाइम नहीं मिलेगा। अभी कुछ लोग भी आ रहे हैं, फिर वहाँ पे मतलब यहाँ पे ही मीटिंग है। आंखें बंद हो रही है यार, सुबह सुबह उठ गया ना जल्दी। ये 7XO ना AX7L, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। मतलब पहले भी आई है लेकिन उस समय मैं ट्रिप पे था। भाई इस गाड़ी का अंदर से क्या बनाया है यार, क्या सुंदर बनाया है यार। ये नई आई है अभी। चलो आज बहुत सारी गाड़ियाँ हैं टचवुड, और अपन अभी यहाँ से फ़िलहाल निकल रहे हैं घर, क्योंकि अपने को काम है थोड़ा सा फॉर्च्यूनर में। क्या काम है वो अभी आपको एक बार घर पहुँचूंगा ना फिर बताऊंगा कि भाई हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। लिटरली ऐसा भागम भाग चल रहा है ना कि मेरे को खाना खाने तक का टाइम नहीं मिला। मैं ऑफिस ले गया था, अब वापस से घर ले जा रहा हूँ। ऑफिस में एक तो ना इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इश्यू चल रहा था, तो वहाँ पे सारी चीज़ें रुकी हुई थी, उसका भसड़। फिर लाइफ में इतनी सारी भसड़े चल रही है ना, इतनी सारी भसड़े, कभी कुछ का हल्के छोटे लिटिल चीज़ें ना चलती रहती है यार। तो मैं सोचा कि चल इसको घर ही ले चलता हूँ। सिकंदर मैं आ गया जल्दी, तुम मेरे को मिस कर रहे थे। नहीं ये नहीं, ये तो मैं पी रहा हूँ। ओके सर, ठीक है। सुनो ना, इसमें मेरा लंच है। तो अभी 5 मिनट में गर्म करके मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ ना। जाता हूँ ना तो सारे कपड़े ऐसे बिखेर के जाता हूँ, और जब मैं आता हूँ तो क्या देखो कितना मस्त सजा हुआ है, हाँ सारी चीज़ें अरेंज्ड है। मैं इनके साथ ना इतने दिनों बाद आया हूँ छत पे। बहुत टाइम भाई मैं छत पे आया ही नहीं है, और देख रहा हूँ मैं कि छत की तो इन्होंने बैंड बजा दी है। ये सारा जितना देख रहे हो टूटा, ये सारा इनकी करामात है। तोड़ देते हैं यार, इस पे धक्का मार के ना 4-5 तोड़ दिया। अभी हम कुछ कर रहे हैं, मतलब ख़तरनाक साहब। हमने कहा कि यार मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ से देखो नज़ारे बहुत अच्छे हैं यार। और ये पेड़ क्यों सूख गया, पता नहीं क्यों सूख गया यार ये पेड़। ये तो मैं बहुत दिनों बाद आके देख रहा हूँ। एक बार अशोक भैया से पूछना पड़ेगा, पानी वानी नहीं जाता है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है काफ़ी दिनों से पानी नहीं किसी ने दिया है। ये सारे पेड़ देख रहे हो कैसे सूख गए। तो भाई अभी क्या है ना कि अपना डिसाइडेड है कि अपना अभी जो विंटर ही चल रहा है, मतलब यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ तो बहुत गर्मी है, बट जो भी अभी ट्रिप पे जा रहे हैं ना उसमें अपन ये गाड़ी लेके जाएंगे। अब आप देख रहे होगे कि भाई ये गाड़ी में ना अपने को वो स्टड नहीं लगाना पड़ता, पहले भारी सा ये स्टड लगाना पड़ता था, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें अपन ने ना डैम्पर्स इंस्टॉल कर दिया, और ये ऑटोमेटिक है, मतलब इसमें कोई भी स्क्रू या ड्रिलिंग वगैरह नहीं होता। तो अभी लास्ट टाइम सुलज भाई भी जा रहे हैं इस बार अपने साथ, ठीक है, क्योंकि इनफैक्ट सुलज भाई के साथ मैं जा रहा हूँ क्योंकि रूफटॉप कैंपिंग का हमेशा वो प्लान करते हैं। तो अभी लास्ट टाइम क्या था ना कि सुलज भाई की जब हाइलेक्स थी ना और मैं अपनी गाड़ी चला रहा था तो हाइलेक्स मेरे से आगे निकली थी। अब उसके बहुत सारे रीजंस है। एक तो मेरा टायर बहुत ओवर साइज है जिसकी वजह से हाई स्पीड पे ना स्टेबिलिटी में भी मेरे को इश्यू आता था। प्लस उसके 2-3 दिन पहले ना मैं गाड़ी ऑलमोस्ट शीशे तक, जो विंडशील्ड है ना वहां तक पानी के अंदर ले गया था क्योंकि बारिश वाला टाइम था। एक और चीज कि मेरा जो टर्बो का पाइप था ना वो क्रैक था। तो आपने देखा होगा कि गाड़ी में मैंने बहुत सारी पाइप्स वगैरह चेंज कराए थे क्योंकि गाड़ी ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर चल चुकी थी, और 1 लाख किलोमीटर में ना इंजन के जो ये सारे पाइप्स होते हैं ना जो टर्बो को कनेक्ट करता है, इंटरकूलर को कनेक्ट करता है, तो प्रॉपर प्रेशर जो आना चाहिए ना वो नहीं आ रहा था। तो अभी हम थोड़ा सा और कुछ चेंजेस करने वाले हैं इसमें, ताकि इस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है ना और ज्यादा बढ़िया हो जाए। अभी क्या कर रहे हैं थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। ये लैपटॉप कनेक्ट हो गया है और अभी हम इसका डेटा रीड करेंगे और उसके बाद उसमें कुछ अल्टरेशंस करेंगे, और ये खतरनाक टाइप से कुछ इसमें चेंजेस होंगे, अभी वो बताएंगे आपको। अभी सबसे पहले तो अपना जो लास्ट डेटा ECU में है ना
वो रीड कर रहे हैं, क्योंकि अल्टरेशंस बेसिकली उसी चीज़ में होंगे। अब देखो 2.8 लीटर का जो ये 4 सिलेंडर डीजल इंजन है ना, है बहुत ज़्यादा पावरफुल, लेकिन टोयोटा इसका सारा पावर यूज़ नहीं करता, इंजन को पूरा अपने हिसाब से ट्यून नहीं करता। इसके पहले भी जो फॉर्च्यूनर का जनरेशन था ना, वो सेम इंजन के साथ आता था। जो जनरेशन चेंज हुआ था इसके पहले वाली जो फॉर्च्यूनर थी, सेम इंजन के साथ आती थी। बहुत सारी गाड़ियों में आप देखो, अगर मैं आपको महिंद्रा का एग्जांपल दूं तो 2.2 लीटर का जो एम हॉक इंजन है ना, वो XUV 500 में, महिंद्रा थार में, नई वाली थार रॉक्स में, XUV 700 में और स्कॉर्पियो एन में सेम डीजल इंजन यूज हो रहा है। इंजन में कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस कहाँ है? उसके ट्यूनिंग में, उसके ECU में, और हर गाड़ी अलग पावर प्रोड्यूस कर रही है। तो ये जो इंजन है ना, देखो इस पे हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो अब ये जो इंजन है बहुत पावरफुल है, इसका पावर थोड़ा सा हम और इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं। बस थोड़े टाइम और उसके बाद ये जो लैंड क्रूजर दिख रही है और सामने ये जो गाड़ी दिख रही है ना, जो फिलहाल M340i स्टॉक है, वो भी बहुत मैसिवली चेंज होने वाली है, बहुत मैसिवली। अभी तक ना इसमें सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं, मतलब ग्लॉस से मैट कर दिया, और इसमें भी कॉस्मेटिक चेंजेस ही हुए हैं। वो हुए हैं इसके अप्रोच और डिपार्ट एंगल को बढ़ाने के लिए, ताकि ये गाड़ी प्रॉपरली ऑफ रोड कर पाए। अभी तक इंजन और बाकी सारी चीज़ों में हमने कुछ भी नहीं किया, एकदम स्टॉक पावर पे ये गाड़ी चल रही है। बट ये जो 3.3 लीटर का V6 इंजन है ना, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल इंजन यार, और ये अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं काम करता एग्जैक्टली इस फॉर्च्यूनर की तरह, क्योंकि ये भी 2.8 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं काम करता। बट फिलहाल हम इसका पोटेंशियल और इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये हम ऑप्टिमाइज करेंगे अभी ना, इंजेक्शन वॉल्यूम, इंजेक्शन टाइमिंग एंड VGT के टर्बो मैप्स थोड़े से हम इसको और पुश करेंगे। बिकॉज पहले क्या था, हमने स्टेज 1 ट्यून किया था, अभी हम स्टेज 2 कर रहे हैं। उसमें मतलब बेसिकली क्या है ना, जो हम स्ट्रेटजी उसमें यूज करते थे, तो अभी वही मैं यूज करने वाला हूँ इसमें। ओके तो इसमें क्या है ना, थोड़ी सी मिड रेंज टॉर्क और मिलने वाली है अपने को। एंड फिर वेरिएबल ज्योमेट्री, ड्यूटी साइकिल कितना होता है ना बेसिकली। तो ये सारे हम मैप्स ना, अभी मतलब पहले मैंने 10% इंक्रीमेंट किया था, अभी मैं 20% करूँगा। भाई बहुत सारे लोग ना ट्यून कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ट्यून कर रहे हैं, बट ना वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बेसिकली किसी का ट्यून, और आपके ECU पे वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि भाई वो स्टेज 2 आपका हो गया, स्टेज 1 हो गया। लेकिन उनको ना ट्यूनिंग का एक्चुअल बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। आज बहुत लोग हैं ऐसे जो खुद को ये तो कहते हैं कि भाई हम आपकी गाड़ी ट्यून करेंगे, बट उनको ना कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे इंजन का पावर, कैसे उसको इन्हांस करेंगे, मतलब लेवल में रह के, ऐसा नहीं कि भाई हेड ही फट जाए और ये हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें ना वो कर तो रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। ये अपने को बहुत बहुत प्रॉपर तरीके से अपने को करना है। टॉप स्पीड लिमिटर 194 पे है। 194 पे टॉप स्पीड स्टॉक आता है ना। हाँ, तो 194 से अब ऊपर जाएगी, मतलब चेंज करेंगे हम मैक्सिमम इसको लो, अपना मैक्सिमम हम 255 पे सेट कर दिया हमने। तो मतलब 255 नहीं, वैसे तो जाएगी नहीं, बट हमने हटा दिया, सॉर्ट ऑफ डिलीट हो गया वो। हाँ, जो टॉप 255 ऐसा है कि वो जो एक सेक्टर है ना, जो मैप का हेक्साडेसिमल में होता है, वो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू है उसकी 255। अगर हमने उसका 260 सेट कर दिया तो ECU ब्रेक हो जाएगा। बहुत लोगों ने ECU उड़ाया है इस बाइक, इस गाड़ी के, बहुत लोगों ने। और इस ECU ऐसा है इसमें कि इसकी कोई रिकवरी नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। अगर ये कुछ हो गया तो इसकी करते तो नया ECU लाके फिट करो। नेक्स्ट डे फोन आता, भैया वो तो गाड़ी डेड हो गई है। आप याद है हमने गुजरात से एक हाइलेक्स रिसीव की थी, जिसमें किसका सॉफ्टवेयर डाला, इनोवा रिसीव की थी, इनोवा थी, उसमें P0606 कोड आ रहा था एंड उसमें हाइलेक्स का मैप डला हुआ था। हाँ भाई, अभी बस नए वाले वर्कशॉप का हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें आने वाली है ना, ऐसी मतलब जो अभी तक आपने दिल्ली NCR में तो नहीं देखी है। मतलब हम बहुत वर्क कर रहे हैं, बहुत उस पर दिमाग और एनर्जी और टाइम जा रहा है। बेसिकली गियर शिफ्टिंग जो लैग होता है ना, टाइमिंग जो है वो, हम एक तो होता है ना 2 गियर चेंजेस के बीच में टाइम लाइक लैग आता है जो, तो वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड, ये जो RPM काफी लंबे ले जाती है, कभी कभी गियर ही नहीं चेंज करती गाड़ी, लाइक आप फुल फ्लोर कर देते हैं तो 50 छुड़वा के गियर डलवाना पड़ता है। तो वो नहीं है, अभी हम वो भी डायल इन कर रहे हैं कि 36-3700 RPM पे ये गियर अपने आप चेंज कर लेगी, अपने आप ही चेंज कर ले, ताकि वो हाई RPM पे जाके मतलब वो डीजल गाड़ी का क्या पावर बैंड ही खत्म हो जाता है। अपना 4000 RPM के ऊपर जाने का डजंट मेक एनी सेंस। करेक्ट।
करेक्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि 4 से ऊपर पे जाके आप जब भगा रहे हो ना, हाँ जी, हाँ जी। तो 4 से ऊपर पे 3.5 के ऊपर जाके चेंज कर ही नहीं रही आप वो फिर अचानक से हल्का फिर सा आपको थोड़ा पैडल छोड़ के फिर हाँ लगाना तब पड़ता है, हाँ तब हाँ shift हाँ करती है। तो हाँ। वो चीज अभी डायल इन कर रहे हैं हम थोड़ा। भाजी अभी हम इसमें स्टेज 2 कर रहे हैं, पहले हमने प्रीवियसली इसमें स्टेज 1 किया हुआ था। हाँ तो स्टेज 2 में क्या है ना, थोड़े से मैं और लाइक टर्बो का प्रेशर, इंजेक्शन वॉल्यूम एंड बेसिकली जो हम स्टेज 2 के अंदर स्ट्रेटजी यूज करते हैं, टॉर्क रिक्वेस्ट के मैप्स 10% की जगह 25% इंक्रीमेंट एंड डबल एवरीथिंग जो है ना। तो इंजेक्शन वॉल्यूम एंड एक्चुअली जो होता है ना, बेसिकली टॉर्क बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। टॉर्क मॉनिटरिंग सेंसर होता है वो, अब लाइक आप जितना भी फ्यूल इंजेक्ट कर लो, जितना भी टर्बो प्रेशर लगो, अगर आपने उसके कंपैरेटिवली टॉर्क रिक्वेस्ट के मैप्स नहीं ऑप्टिमाइज करे तो वो आपको थ्रो नहीं करने देगा। हाँ, तो वो क्या है ना, वो टॉर्क वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देगा एंड फ्यूल एंड आपका टर्बो का प्रेशर वो बेसिकली वेस्ट हो रहा है। एंड वीजीटी है जो है ना, वो उसकी डंडी जो होती है ना, बेसिकली वो खुलने नहीं देगा उससे ज्यादा। तो वो बहुत जरूरी है कि उसके साथ साथ टॉर्क रिक्वेस्ट के मैप्स और अभी आजकल जो एक चला हुआ है ना, जो पेडल मैनिपुलेटर होता है, वी कैन डू दैट। और वो भी हम थ्रोटल एडवांस जो है ना, बेसिकली जो हम सुपर बाइक्स में स्ट्रेटजी यूज करते हैं कि थ्रोटल आप थोड़ा हल्का सा दो और वो ज्यादा तो वो हम बेसिकली वो भी थोड़ा ज्यादा हम स्केलिंग कर रहे हैं इसके साथ, ताकि हल्का सा पंजा देने पे वो फील हो। राइट। एंड इसका टीसीयू रिमैप सबसे इंपॉर्टेंट जो है, वो भी हम इसका थोड़ा सा ना लाइक लैग है ना, 2 गियर चेंजेस के बीच में जो एक लैग आता है, एग्जैक्टली टाइम ऑटोमेटिकली जो अपना गियर चेंज करती है ना गाड़ी, 2 गियर चेंजेस के बीच में जो टाइम लैग है वो कम हो जाएगा एक तो। सेकेंडली जो ये आरपीएम बहुत लंबे ले जाती है, 4000 के ऊपर चली जाती है 5th गियर में, 6th गियर डालती नहीं है। आप कभी भी इसको अगर फ्लोर करोगे ना तो 6th गियर डालेगी नहीं है, तो आपको हल्का सा पैडल छुड़वा के डालना पड़ेगा 6th गियर। तो वो चीज अपने आप ये अभी हम 38 to 4000 आरपीएम के बीच में रख रहे हैं उसको, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग पास्ट 4000 आरपीएम इन अ डीजल व्हीकल, क्योंकि कर्व है ना टॉर्क का, वो गिरने लग जाता है जब हम डायनो टेस्टिंग करते हैं। मेन तो डीजल व्हीकल में टॉर्क का ही गेम है। टॉर्क है बेसिकली, दीस आर इट्स अ मीटी इंजन। हाँ, तो ये क्या है ना, बेसिकली दीस आर नॉट हॉर्स पावर मशीन्स, दे आर टॉर्क मशीन्स। तभी तो लोग जो डीजल इंजन चलाते हैं उनको डीजल इंजन इतना पसंद आता है। हाँ जी। तो अगर आपको गाड़ी में ना अपने फॉर्च्यूनर या हाइलेक्स वगैरह ओन करते हो ना, तो ये हाइड्रोलिक्स आप लगवा सकते हो। डिटेलिंग डेविल्स रेड कारपेट पे फ़ोन कर लेना, आपको गाड़ी में मतलब ये बहुत सहूलियत देगा। दिस इज़ वो वाला फीचर, कंफर्ट वाला फीचर जो नॉर्मली इसमें है, पीछे वाली जो एलसी है उसमें है, भाई इसमें नहीं था। मैप हमारा पूरी तरीके से रेडी है, अब बस हम नए मैप को इस पे लोड कर देंगे। ठीक है, अभी इसका हमने इतना ज़्यादा नहीं किया है कि हमें इसके फिल्टर्स और नीचे का जो डाउन पाइप है वो चेंज करना पड़े। आइडियली स्टेज 2 में वो करना पड़ता है, एंड देन उसके बाद स्टेज 3 आता है जहाँ पे आप बड़ा टर्बो लगा सकते हो, इंटरकूलर चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। भी आप गाड़ी ट्यून करते हो या कोई भी ऐसी चीज़ें करते हो ना जहाँ ECU को ओवरराइड करके आप अपना मैप डालते हो, बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि भाई उनका ECU उड़ जाता है, फिर बोलते हैं अरे मैंने तो ट्यून किया, ECU उड़ गया। तो अगर प्रॉपरली मैप नहीं रेडी है, प्रॉपरली उसको रीचेक नहीं कर रहे हैं, तो ECU उड़ जाता है। और एक बार अगर टोयोटा का ECU उड़ा ना, तो भाई कोई रिकवरी नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। तो जब भी आप अपना कोई ट्यूनर सेलेक्ट करो ना, बहुत वाइजली सेलेक्ट करो कि भाई वो बंदा गाड़ी के साथ जस्टिस करे। ऐसे नहीं कि कुछ के लिए आए और कुछ का कुछ हो गया, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आना नहीं, 12 आना नहीं, बहुत महंगा है। बेसिकली इसका कोई वो नहीं है, रिकवरी है ही नहीं। हाँ, जेन 3 टोयोटास की ना, एंड बहुत लोग हैं कि होता है ना कॉपी पेस्ट वाला काम, इसमें कॉपी पेस्ट, हाँ कॉपी पेस्ट वाली चीजें, हाँ कस्टम मैप डिजाइन होनी चाहिए। और बहुत लोग ना बाहर से मैप लेके बस उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, 15 मिनट से बेसिकली मैं इसका चेकसम कैलकुलेट कर रहा था। हाँ। चेकसम होता है वो, ठीक है, टूल अपना जो भी आप फ्लैशिंग टूल यूज कर रहे हो वो चेकसम कैलकुलेट करता है, बट इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप अपना विनओएलएस खोल के उसमें चेकसम कैलकुलेट करके डालो। हाँ, 15 मिनट से मैं चेकसम ही कैलकुलेट कर रहा था इसका। अब चेकसम ओके है, देन आई एम राइटिंग द जो है। मेरे बहुत चेले हैं इधर उधर जिनको मैं अपना सॉफ्टवेयर लाइक सेल भी करता हूँ इटली में, बहुत उड़ा चुके हैं वो इसी सस्ते के चक्करों में ना, फिर वापस मेरे पास ही आते हैं कि भैया ऐसे हो गया, और ले लो सस्ते, कॉपी पेस्ट करते हैं ना वो। यस। और बाहर के भी बहुत सारे मैप्स हैं, बहुत मैप्स अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे मैप्स ना वही चलते आ रहे हैं। और भाई उनका टेम्परेचर अलग है, उनका ऑयल अलग है, एनवायरमेंटल कंडीशन अलग है, तो ये सारी चीजें भी बड़े डिपेंड करती है भाई। फ्यूल की क्वालिटी, हाँ फ्यूल की क्वालिटी अलग है, तो वो सारी चीजें भी बड़ा डिपेंड करती है। कि क्या ना लोग यूके का यूज करते हैं, यूके क्या है ना सारा साल बारिश होती है, वहाँ ह्यूमिडिटी देखो किधर है, इधर ड्राई वेदर है। हाँ। और वहाँ टेम्परेचर जो है 25 डिग्री में, तो उनको हीट स्ट्रोक आ जाता है। हाँ, एग्जैक्टली ना, उनकी स्किन 25 डिग्री में उनको टैन हो जाते हैं वो।
हमारे इधर नॉर्मल है, ये हम खड़े हैं 25 डिग्री। हमारे लिए कंफर्टेबल है कि Right, भाई right, ऐसा right. वेदर रहना हाँ, चाहिए। सारा साल ऐसा होना चाहिए। हाँ, हम तो 50-50 डिग्री में रहते हैं और कभी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में आप जैसलमेर वगैरह चले जाओ तो भाई घोड़े खुल जाते हाँ जी, हैं। तो वो सारे मैप इसीलिए फेल हो जाते हैं, गलती उनकी नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। अभी इस द रियलिटी चेक, अभी अपनी गाड़ी फाइनली स्टार्ट हो गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवाज़ देख रहे हो, पता नहीं कैमरे पे कितना आ रहा है भाई, आवाज़ ही चेंज हो गई है गाड़ी की, पूरी आवाज़, इंजन का जो पूरा आवाज़ है ना वो एकदम डिफरेंट हो गया है। अब अपन जा रहे हैं इस गाड़ी को रोड टेस्ट पे लेने। अब देखते हैं रोड टेस्ट के लिए, अभी के टाइम पे क्राउड भी इतना ज़्यादा होगा ना, अरे पहले इसको ऑफ करो, हाँ, क्राउड भी इतना ज़्यादा होगा रोड पे कि प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे। अरे कुत्ते भी तो ऊपर बैठा छत पे। डिफरेंस, हाँ बहुत बहुत, क्योंकि मैं तो पहले चला रहा था ना हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्टेज 1, और देखा आपने भाई, आगे अगल बगल वाले देखने लगे ना, व्हील स्पिन क्या मारा है इसने, पहले से बेटर मारा है, इतने बहुत। बड़े टायर्स स्पिन करना। हाँ, और ये ओवर साइज्ड है हाँ जी, हाँ जी, टायर्स, 285 लगे हुए हैं। राइट। दिन के टाइम पे भी अपन हाईवे पे गए थे और अभी भी अपन हाईवे पे जा रहे हैं भाई, अभी से ही फील हो रहा है। मैंने ट्रैक्शन ऑफ कर रखा है एंड ट्रैक्शन ऑफ में एक बार वहाँ पे जाएंगे ना तो प्रॉपरली देखो, रात के टाइम पे तो आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे, बट कल या नेक्स्ट वीडियो में ना आपको इसका प्रॉपर मतलब फील दिखाएंगे। देखो फील तो मेरे को आ रहा है, जो विजुअल्स होंगे वो आपको दिखाएंगे। तो अभी हमने थर्ड गियर पे 1500 आरपीएम और अपना अप्रॉक्सीमेटली 40 लीटर फ्यूल बचा हुआ है, क्योंकि फ्यूल में भी वेट है, तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं। लगाना ओबीडी पोर्ट मैं लगाता हूँ। छोड़ दो, रेड लाइन से थोड़ा सा पहले था। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ये बीप करेगा तब रिलीज कर देना, और दोबारा से बीप करेगा तो मैंने accelerate एक्सीलेटर करो। से पैर हटा दिया। हाँ हाँ, अब हटा दो, अब लेट इट कम टू 1500 आरपीएम। ठीक है, और 1500 आरपीएम पे पुश करूं। नहीं, अभी जब मैं बोलूंगा तब आपने फ्लोर कर देना है, फ्लोर। गियर चेंज कर लिया इसने। आई थिंक सेकंड से फिर ये थर्ड पे गया। हाँ, हम एक काम करते हैं ना, थर्ड पे ही रखते हैं। हाँ, हम इसको नहीं, आरपीएम थोड़ा ज्यादा रखते हैं। रिलीज द पेडल, फ्लोर इट। अपन अभी थर्ड पे है। हाँ, और 4200 third आरपीएम। छोड़ दो। अभी यहाँ पे ना मैं हल्का सा ना इसको थोड़ा सा शीशे चढ़ाता हूँ, हल्का सा खोलता हूँ, क्योंकि आप ना जब टेस्ट करते हो और एसी ऑफ कर दिया, अब थोड़ा सा गाड़ी अलाइन कर लेते हैं अपन। आपको एक सिंपल सी चीज़ दिखाता हूँ, मतलब पावर देखो, ऐसे तो आपको चला के ही फील होगा, बट अभी अपन ने इसका ट्रैक्शन ऑफ किया, स्पोर्ट्स मोड पे है। वेट, प्रॉपरली हुआ नहीं। हाँ, और ये खड़ी गाड़ी, जबकि ये गाड़ी स्टॉक टायर्स पे नहीं है। हाँ, और ये देखो मैं आपको स्पीड दिखाता हूँ यहाँ पे भाई, क्या ज़बरदस्त फील है ना, क्या ज़बरदस्त फील है। थोड़ा सा कम कर दें क्योंकि ब्रेक हमारे स्टॉक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है, क्योंकि मैं स्टेज 1 ऑलरेडी चला रहा था और स्टेज 2 के बाद तो सीरियसली इतना ज़्यादा फन है इसको चलाने में। तो अभी क्या है ना कि जो अपना मिड रेंज टॉर्क है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। तो मतलब अगर मैं इसको 4000 आरपीएम पुश करूँ ना, मतलब अभी तो यहाँ नहीं कर सकता, बट अभी हमने वही टेस्ट कर रहे थे, 4000 आरपीएम पुश करूँ तो भाई आरपीएम मीटर देख रहे हो आप, अब मैं आप बस ना मीटर पे ये ध्यान दो, ये देख रहे हो 3800 पे ये गियर शिफ्ट कर रही है और कितना इजी हो रहा है इसको 4000 मीटर तक, मतलब 4000
आरपीएम तक पुश करना, थर्ड से नीचे। अब यहाँ पे देखो, अच्छा मैंने रेड लाइन टच करा दिया। हाँ देख रहे हो कितनी फास्ट यहाँ पे जो मिड रेंज टॉर्क है ना, वो गाड़ी का बहुत अमेजिंग हो गया है। तो मोस्टली आपको ना ये चीज़ पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा फील होने वाला है। जब आप पहाड़ों पे ड्राइव करते हो ना, तो बेसिकली मिड बैंड ही आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि वहाँ ऐसा तो है नहीं कि आप 200 चला लोगे। तो आपके गियर तीसरे, सेकंड, थर्ड गियर पे आपको वो प्रॉपर फील देने वाला है। और अभी अपन जा रहे हैं पहाड़ों पे, तो इस बार प्रॉपर फील करूँगा और अपना एग्जैक्ट जो फील है ना, वो आपको अभी शेयर करूंगा जब हम अभी नेक्स्ट ट्रिप पे निकलेंगे। इसके बाद वाले व्लॉग में अपन निकल जाएंगे। अब जो नेक्स्ट काम है वो है इसका एयर फिल्टर और पूरा एग्जॉस्ट चेंज करना, तो वो अपन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो एयर फिल्टर चेंज करने से भी भाई बहुत बहुत डिफरेंस फील होगा। और एग्जॉस्ट तो एनीवेज हम इसका फुल मतलब पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम चेंज करेंगे, तो ये गाड़ी एकदम मस्त हो जाएगी यार। भाई ऐसा नहीं होगा फरारी बन जाए कि भाई फरारी को रेस कर रहे हैं इससे। भाई डीजल गाड़ी है, भारी गाड़ी है, 2.2 टन की गाड़ी है, 2 टन से ऊपर की गाड़ी है, प्लस डीजल का वेट, प्लस पैसेंजर्स का वेट, वो सारी चीज़ें हैं, प्लस गाड़ी में बड़े टायर्स लगे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें डेफिनेटली काउंट करेगी। बट देन जो जिस चीज़ के लिए है ना, जो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए डीजल लोग लेते हैं, टॉर्क को एंजॉय करने के लिए लेते हैं, वो वाला जो फील है ना भाई, उसमें तो नेक्स्ट लेवल मजा आने वाला है। मतलब आपको फील, मतलब आपको कैसे फील होगा जब आप करवा सकते हो, अगर आपके पास फॉर्च्यूनर है, हाइलक्स है, तो ये एग्जैक्टली ट्यून करा सकते हो। और मैं तो ऑलरेडी 1 साल से यूज कर रहा हूँ, स्टेज 1 यूज कर रहा था। तो एयर फिल्टर, एग्जॉस्ट, बाकी बहुत सारी चीजें हम अभी करने वाले हैं, आगे ग्रेजुअली आपको दिखेगा। अभी तो मैं अपना रिव्यू आपको दूंगा जब मैं ट्रिप पे इसको लेके जाता हूँ। चलो भाई, अब यहाँ से अपन चलेंगे सीधे घर। ओ भाई क्या मजेदार है यार, क्या मजेदार है भाई। वैसे मैं ज्यादा तेज नहीं चलाता, बट या कभी कभी ऐसे पेडल देने में ना भाई, जब आप फ्लोर करते हो ना पेडल, भाई आपको जो फील होता है ना, हा। गाड़ियाँ कितनी तेज आ रही हैं यार, पता ही नहीं चलता है भाई, रुकते भी नहीं है ये। चलो ये ट्रक इधर ही मुड़ेगा। एक लास्ट बार आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा रोड खाली है। देख रहे हो भाई क्या भाग रही है, धीरे कर दो भाई, क्या भाग रही है यार। ओहो, गाड़ी पार्क कर दी है मैंने, भैया भी चले गए। अब उनसे मिलेंगे होली के बाद, क्योंकि मैं भी होली के बाद ही वापस आने वाला हूँ। बाकी अच्छी लग रही है गाड़ियाँ भाई। इससे पहले कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि विकास भाई ऐसा क्या है क्या नहीं है, तो मैं आपको टेक्निकलिटी बता देता हूँ। देखो, स्टेज 1 में अपन ना कोई भी हार्डवेयर अपडेट नहीं करते। हार्डवेयर बोले तो कि इसका फ़िल्टर नहीं चेंज करते, इसका नॉर्मल कोई एग्जॉस्ट नहीं चेंज करते, इसका टर्बो नहीं चेंज करते, इंटरकूलर नहीं चेंज करते, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टेज 2 में अगर हम स्टेज 2 ट्यून कर रहे हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें हमें टर्बो वगैरह नहीं, बट बेसिक फ़िल्टर एंड एग्जॉस्ट तो चेंज करना ही है, तभी वो टॉर्क में आपको एक्सटेंशन फील होगा। सो अभी जब मैं फ़िल्टर भी मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो BMC के अपने फ़िल्टर्स भी आ जाएंगे। बट उसके साथ क्या है कि जब मैं लंबी ट्रिप पे जाऊंगा ना, तो वो फ़िल्टर फिर मैं यूज़ नहीं करूँगा, फिर मैं स्टॉक फ़िल्टर यूज़ करूँगा। वो फ़िल्टर बेसिकली परफॉर्मेंस फ़िल्टर है, और उसको टाइम टू टाइम साफ़ करना और उसका केयर करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर उसी स्टॉक फ़िल्टर पे आप बहुत लंबा चला रहे हो और लद्दाख वद्दाख लेके गए, तो चांसेस है कि वो फ़िल्टर जल्दी ख़राब हो जाएगा, और फिर उससे एयर में जो पार्टिकल्स है ना, जिसको जो फ़िल्टर का काम है वो नहीं कर पाएगा अच्छे से। प्लस अपन इसका डाउन पाइप भी ऑर्डर करेंगे अभी, तो इसका डाउन पाइप भी हम चेंज करेंगे। तो काफ़ी सारी चेंजेस हैं जो मेरे दिमाग में है, जो इसमें करने हैं। ठीक है, बड़ा टर्बो एंड बाकी सारी चीज़ें तो हम लेटर स्टेज पे देखेंगे, जब हम इसको स्टेज 3 ट्यून कर रहे होंगे। तो क्या ये एक्चुअली स्टेज 2 है? टेक्निकली नो, बिकॉज स्टेज 2 का ट्यूनिंग थोड़ा सा इससे और ऊपर रहेगा और ये गाड़ी और ज़्यादा पावरफुल रहेगी। बट दिस इज स्टेज 1 प्रो। स्टेज 1 प्रो में क्या है ना, कि जो अपना मिड रेंज टॉर्क है ना, उसको हमने इंक्रीज कर दिया। तो जो आप आरपीएम देख रहे थे ना, कि आरपीएम अचानक से 4000 पे जा रहा था, फास्ट मूव कर रही थी, आरपीएम का मूवमेंट बहुत फास्ट था। जो मिड रेंज मीट है ना, वो हमने इंक्रीज कर दिया है। तो इससे क्या होगा, जब हम पहाड़ों पे गाड़ी चलाएंगे, मोस्टली मैं पहाड़ों पे ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, जब हम पहाड़ों वगैरह पे गाड़ी चलाएंगे, जहाँ पे गियर सेकेंड थर्ड गियर पे, नॉर्मली फोर्थ फिफ्थ गियर तो बहुत बाद में लगते हैं, अनटिल आप लद्दाख के रोड पे चल रहे हो, तो थर्ड फोर्थ थर्ड सेकेंड थर्ड, ये सब जो गियर्स है ना,
इस पे बहुत तगड़ा पिकअप मिलने वाला है, इस पे बहुत तगड़ा टॉर्क मिलने वाला है, क्योंकि गाड़ी फिर पावर बैंड में रहेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि, और जो लैगी गियर शिफ्ट्स हो रहे थे ना वो थोड़े से क्विक होंगे। तो बेसिकली जो गाड़ी की लिमिटेशन है, ऐसा क्या कि भाई आप फॉर्च्यूनर को फरारी बना सकते हो, तो भाई फॉर्च्यूनर कभी फरारी नहीं बन सकती, कभी भी फॉर्च्यूनर फरारी नहीं बन सकती, क्योंकि फरारी इज अ डिफरेंट कार, द इंजन इज डिफरेंट, फॉर्च्यूनर इज अ डिफरेंट कार, द इंजन इज डिफरेंट, द साइज इज डिफरेंट, द वेट इज डिफरेंट, एरोडायनेमिकली गाड़ी बहुत अलग है, टायर्स के प्रोफाइल से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती है एक गाड़ी के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में। अब ये टेक्निकलिटी क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज देखो थंबनेल पे चाहे स्टेज 2 ट्यून मैंने लिख दिया, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली स्टेज 2, दिस इज स्टेज 1 प्रो, जहाँ पे हमने इसका जो मिड रेंज टॉर्क है ना उसको अल्टर किया है, उसको और परफॉर्मेंस लेवल पे लेके आए। अब धीरे धीरे जैसे इसका एयर फिल्टर आता है इसके फिर उसका जो मैंने इसका डाउन पाइप ऑर्डर करना है वो करूँगा, उसके बाद हम इसको प्रॉपरली स्टेज 2 करेंगे। तो अच्छा है यार, फॉर्च्यूनर इज़ ए वेरी वेरी क्लोज, मतलब ये एक ऐसी गाड़ी है जो मेरे दिल के सबसे करीब है। एंड 1 साल से मैं इसी सेम पे चला रहा था, तो मेरे को आदत हो गई है इतना पावर का। आज मुझे वो डिफरेंस लिटरली फील हो रहा था, और ये डिफरेंस अभी जब इसके बाद वाले व्लॉग में हम जब पहाड़ों पे ट्रैवल करेंगे तो आपको भी मैं दिखाऊंगा कि भाई कितना ज़्यादा डिफरेंस फील होता है। क्योंकि प्लेन रोड्स पे तो भाई अगर 340i से फॉर्च्यूनर रेस में जीत जाएगी, कभी नहीं, कभी नहीं जीत सकती, कभी नहीं जीत सकती, अनटिल अनलेस कि फॉर्च्यूनर में फिर आप भैया जेट का इंजन लगा दो और उसका ट्विन टर्बो कर दो, या बहुत है, मतलब वो फिर भी यार 340i स्टॉक से भी नहीं जीतेगी, 330Li से भी नहीं जीतेगी जो अभी आती है स्टॉक कार, क्योंकि भाई दोनों के डायनेमिक्स डिफरेंट है। तो क्या इसको करना फ़ायदेमंद है भाई? मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मैं तो ऑनेस्ट आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इसके बाद वाले व्लॉग्स में, जब मैं इसको पहाड़ों पे चलाऊंगा, जब मैं इसको हाईवेज पे लेके जाऊंगा, वहाँ पे जब गियर शिफ्ट कर रहे हैं लोअर गियर से, जब अब आप ओवरटेक कर रहे हो, आप किसी के पीछे और सट से ओवरटेक करना है, तो वहाँ पे डीजल इंजन थोड़ा टाइम लेता है, वहाँ पे डीजल इंजन थोड़ा लैगी बिहेव करता है, पेट्रोल इंजन बहुत फास्ट होता है, तो वहाँ पे वो एक्चुअल फील आने वाला है। बाकी कर देते इस व्लॉग को ख़त्म, आई थिंक व्लॉग बहुत लंबा बन गया, बट मैंने जो भी टेक्निकलिटीज़ है ना वो आपको समझाने की कोशिश की, ताकि आप भी अगर ये प्लान कर रहे हो, एक तो आप हमारे पास आ सकते हो, ठीक है, नीचे आपको सारी डिटेल्स आ रहे होंगे, आप अपना स्लॉट बुक करके हमसे ये करवा सकते हो, क्योंकि आपने मुझे ऑलरेडी देखा है कि मैं पहले गाड़ी पे एक्सपेरिमेंट नहीं, टेस्ट डबल श्योर अपनी गाड़ी पे करता हूँ, और उसके बाद ही किसी और की गाड़ी पे। ऐसा नहीं कि किसी की गाड़ी को गिनी पिग बना के उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगो और फिर इंजन की लाइट आ जाए, उसके बाद आपको प्रॉब्लम आने लगे। नहीं भाई, वैसा नहीं करना है, क्योंकि गाड़ी प्यार है यार, और फॉर्च्यूनर तो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। बाकी अगर आपको करना है तो आप दिए गए नंबर पे नीचे नंबर्स आ रहे होंगे, उस पर कॉल कर सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, सो दैट वी कैन वर्क ऑन योर कार। एंड उसके हिसाब से, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ रहती है, तो ऐसा भी नहीं कि आप गाड़ी छोड़ दो तो इमीडिएटली हो जाए, इट टेक्स टाइम। रोड टेस्ट में टाइम लगता है, प्रॉपर ECU की ट्यूनिंग में टाइम लगता है, TCU की ट्यूनिंग में टाइम लगता है, तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी है ना, वो बहुत मैटर करती है कि आपकी गाड़ी का फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है। बाकी ये व्लॉग अच्छा लगा तो गिव इट थम्स अप, चैनल पे नहीं तो डू सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, टिल देन बहुत दिन बाद ही आउटरो दिया मैंने, तो फिर भूल जाता हूँ कि भाई व्लॉग भी बना रहा हूँ, ख़त्म भी करना है।